नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपुर। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। टीएमएच के बर्न यूनिट में छात्रा कर रही है जिंदगी और मौत से संघर्ष, बाहर दलित समाज का आंदोलन जारी। मंत्री बन्ना गुप्ता और सांसद विद्युत महतो ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सहित अन्य योजनाओं का किया शिलान्यास। भाजपा एसटी-एससी मोर्चा भी आया सामने, 9वीं कक्षा की छात्रा को न्याय दिलाने की उठाई मांग। ऑल इंडिया आदिवासी हो समाज ने दिखाई एकजुटता, 5 राज्यों के प्रतिनिधियों ने की बैठक। सोहराय पर्व की तैयारियों में जुटा आदिवासी समाज और शहर में आयोजित हुआ ब्लाइंड क्रिकेट, 4 राज्यों की टीमें ले रही हैं भाग। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। साकची स्थित शारदा मणि स्कूल की 9वीं कक्षा की छात्रा द्वारा खुद को आग के हवाले कर दिए जाने के बाद उसका इलाज टाटा मुख्य अस्पताल में चल रहा है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इधर दूसरी ओर बच्ची को न्याय दिलाने की मांग को लेकर मुखी समाज के लोगों ने जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। साकची स्थित शारदा मणि स्कूल में कक्षा 9वीं की छात्रा द्वारा आत्महत्या का प्रयास किए जाने के विरोध में शनिवार को मुखी समाज और छात्र संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। जहां शनिवार सुबह छात्र जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय पर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाली शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। वहीं मुखी समाज भी आरोपी शिक्षिका को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। आजसू की छात्र इकाई ने साफ कर दिया है कि जब तक आरोपी शिक्षिका को बर्खास्त नहीं किया जाता तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं मुखी समाज ने इसे दलित छात्रा का अपमान बताते हुए पुलिस प्रशासन से तत्काल आरोपी शिक्षिका को गिरफ्तार करने की मांग की है। मुखी समाज के लोगों ने जब तक शिक्षिका को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इधर पुलिस ने मामला दर्ज तो जरूर कर लिया है मगर शिक्षिका की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। आपको बता दें कि शुक्रवार को परीक्षा देने के दौरान चीटिंग के शक पर शारदा मणि स्कूल की कक्षा 9वीं की छात्रा को कथित तौर पर शिक्षिका द्वारा कपड़े उतरवाकर शरीर की तलाशी ली गई। खुद को अपमानित महसूस छात्रा ने घर पहुंचकर खुद को आग के हवाले कर दिया था। गंभीर रूप से घायल छात्रा को इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां छात्रा जिंदगी और मौत से जूझ रही है। पैसा का मांग कर रहा है, फोन आया था, पहले उसका इलाज करवाइए, फिर हम लोग से बात करने के लिए हम लोग तैयार हैं। एग्जाम लिख रही थी, स्कूल में एग्जाम लिख रही थी और टीचर बोली कि एक बच्ची बोली ना कि रितु चीटिंग कर रही है, तो बोली टीचर उठा के उनको शक लगा कि रितु चीटिंग कर रही है। तो जैसे वो आई ना टीचर उसको उठाई, बोली तुम चीटिंग कर रही है, तो नो मैम नहीं किया, दिखाओ तुम चीट कहाँ छुपाई है। उसको मारने लगी, बहुत थाप पे थाप है ना, तो रोने लगी, तो सबका सामने उसका कपड़ा उतरा दी। ये मामला शिक्षा विभाग का है, यहाँ के डीओ से मिलेंगे। इस पर जो टीचर इस पर इस तरह का हरकत किया उसको अभिलंब उसको गिरफ्तारी कर जेल भेजा जाए। साथ ही साथ टीएमएच में बच्ची का इलाज चल रहा, वहाँ के टीएमएच प्रबंधक से भी हम मांग करते हैं और जिला प्रशासन से भी मांग करते हैं कि वहाँ जो भी अगर वो बच्चे अगर कुछ होता है तो उसका सारा जिम्मेवार हम लोग जिला प्रशासन को भी देंगे, टीएमएच प्रबंधक को भी देंगे, क्योंकि उनके रहने के बावजूद इस तरह का घटना अंजाम हुआ है और कल से बच्चे पड़े हुए उसका इलाज नहीं हुआ है। इसका क्या मतलब है? स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और सांसद विद्युत महतो ने संयुक्त रूप से 5 करोड़ की लागत वाली हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तथा 7 करोड़ की लागत से सड़क, नाली व विकास संबंधी योजनाओं का शिलान्यास किया। मानगो नगर निगम कार्यालय में जिले की जनता की सड़क, नाली और कई योजनाओं का शिलान्यास मंत्री बन्ना गुप्ता और सांसद विद्युत महतो ने संयुक्त रूप से किया। जिला परिषद परिसर में पंचायत क्षेत्र के लिए 5 करोड़ और मानगो नगरवासियों के लिए 7 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया गया, जहां मानगो नगर निगम के क्षेत्र में कई योजनाओं को जो धरातल पर उतारा गया, जिनको मंत्री के हाथों सम्मानित करा एक प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। मंत्री ने कहा कि ये जनता के लिए लाभकारी योजना थी जिसे धरातल पर लाने के लिए प्रयास किया गया है, जिसमें भाजपा सांसद ने भी बड़ी भूमिका निभाई है ताकि क्षेत्र के लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशानी न उठानी पड़े। हेल्थ और वेलनेस सेंटर के शिलान्यास कार्यक्रम में कैसे हम अर्बन इलाके में हम अपनी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बनाएं और लोगों को बेहतर सुविधा दें,
इस विषय में हम सारे लोग लगे हैं। हम अपने ग्रामीण अंचल को तो स्वास्थ्य की दिशा और दशा में मजबूत करने पर विचार करते हैं, लेकिन शहरी इलाके में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी होती है। हालांकि शहर में बहुत सारे चिकित्सक मिलते हैं, लेकिन सरल और सुगम इलाज हो, इसके लिए हेल्थ और वेलनेस सेंटर को हम और अपग्रेड करने पर भी विचार कर रहे हैं, नए इनोवेशन पर भी काम कर रहे हैं और उसको हम आगे भविष्य में जो हमारी चाहे वो खून की बात हो या हमारा पैर का बात हो, उसको भी हम और दुरुस्त करने पर इस पर विचार कर रहे हैं, कुछ नई इनोवेशन कर रहे हैं। उधर भाजपा ST/SC मोर्चा महानगर द्वारा उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें शारदामणि स्कूल में 9वीं कक्षा की छात्रा द्वारा खुद को आग के हवाले कर दिए जाने की जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। आज जमशेदपुर में एक दलित बच्ची जो 16 साल की थी और उसने स्कूल का नाम क्या? शारदामणि स्कूल के टीचर ने उसे प्रताड़ित किया और परीक्षा का समय में उनसे सरेआम ऐसे घटना को अंजाम दिया जिससे हम बोलने के लिए भी शर्मसार है। उसी का संबंध में आज DC महोदय को एक ज्ञापन दिए। इस बच्ची को 99% जल चुकी है, DMH में एडमिट है, स्थिति बहुत ही नाजुक है और इसमें कड़ी से कड़ी उन पर कार्रवाई हो। ऑल इंडिया आदिवासी हो समाज काउंसिल द्वारा सीताराम डेरा में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें 5 राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बैठक में समाज के उत्थान पर चर्चा की गई। ऑल इंडिया आदिवासी हो काउंसिल जो दिल्ली से ऑर्गेनाइज किए हैं और हम लोग जमशेदपुर में बैठक रखे हैं, जो जहाँ आया है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल और एक असम से भी आया हुआ है, एक असम से भी आया हुआ है। तो सबको मिलके एक हम लोग आदिवासी हो समुदाय को बचाने के लिए एक रणनीति बना रहे हैं और अपना जो हो लैंग्वेज है उसको 8वीं सूची में लाने के लिए हम लोग नेक्स्ट रणनीति की तैयारी कर रहे हैं। आदिवासी समुदाय के लोग सोहराय और वंदना पर्व की तैयारियों में जोर शोर से जुट गए हैं। दीपावली के दिन समुदाय के लोग सोहराय पर्व मनाते हैं। इस दिन बैल और थान की पूजा की जाती है। आदिवासी समुदाय सोहराय और वंदना पर्व की तैयारियों में जोर शोर से जुटा है। आपको बता दें कि दीपावली के दिन आदिवासी समुदाय सोहराय पर्व मनाता है। इस दिन इनके द्वारा बैल और थान की पूजा की जाती है। मान्यता है कि सोहराय के दिन कृषि कार्य संपन्न कराने में बैल की भूमिका और उसकी मेहनत से उपजे अनाज की पूजा की जाती है। इसके पूर्व लोग अपने अपने घरों की प्राकृतिक तरीके से रंगाई पुताई करते हैं। दीपावली के दिन आदिवासी किसान अपने अपने बैलों का चुमावन करते हैं। उसके बाद अगले दिन खेतों में धान की बालियां लाकर उससे बैलों की चुमावन कर खुले मैदान में बैलों का नाच कराते हैं। बता दें कि आदिवासी समुदाय प्रकृति प्रेमी होते हैं। इनके हर पर्व त्योहार में प्रकृति संरक्षण का संदेश छिपा होता है। सोहराय और वंदना भी इन्हीं पर्वों में एक है। पहुंच रहा है ना, उसी का तैयारी कर रहे हैं। क्या क्या करते हैं आप लोग? हम लोग लिपाई पोताई करते हैं। पहले हम लोग लिखते हैं, लिखने के बाद गोबर करके पोताई करते हैं। जो जैसे हम मतलब फूल बना सकते हैं और अपना अच्छा जो जैसे डिज़ाइन बना सकते हैं, बस वही। इसमें होता क्या, किस तरीके से पूजा करते हैं आप लोग दीपावली के बाद में? दीपावली में पूजा होता है मैदान में, हम लोग बैल सब लेके वहाँ पूजा होता है काली पूजा का दिन। और इसके बाद घर में आके मतलब रात भर हम लोग जगते रहेंगे, दीप जलाते हैं और मतलब दूसरा दिन हम लोग और गाय को मतलब चुमाते हैं। गोपाल मैदान में चल रहे स्वदेशी मेले को 2 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। पिछले दिनों हुई बारिश की वजह से 2 दिनों तक मेले को बंद रखा गया था।
इसका आयोजन भारतीय विपणन विकास केंद्र यानी CBMD करता है। यहाँ जमशेदपुर में प्रतिवर्ष की भांति हमारा स्वदेशी मेला लगा हुआ है। ये स्वदेशी मेला स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से हर वर्ष लगाया जाता है ताकि हमारे जो छोटे कारीगर हैं, छोटी कंपनियां हैं, लघु कंपनियां हैं, उनको भी अपने अच्छे गुणवत्तापूर्ण और उचित मूल्य वाली वस्तुओं के प्रदर्शन और बिक्री का मौका मिल सके। क्योंकि भारत में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है और स्वरोजगार ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने युवा युवतियों को रोजगार युक्त कर सकते हैं। और इस वर्ष हम लोगों ने एक विशेष अभियान, स्वावलंबी भारत अभियान, इसके लिए चलाया है। देश के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक संगठन, ऐसे 15 बड़े संगठन मिलकर इसको चला रहे हैं, जिनमें भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, लघु उद्योग भारती, सहकार भारती, ग्राहक पंचायत, ये सारे संगठन हैं। हम सब लोग मिलकर ये चाहते हैं कि युवा उद्यमिता की तरफ, स्वदेशी की तरफ और सहकारिता की तरफ मुड़ें, स्वरोजगार अपनाएं, स्टार्टअप अपनाएं, FPO चलाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग रोजगार युक्त हो सके। तो क्या मेला 8 से 16 तारीख तक, अक्टूबर तक, क्या मेला का बढ़ाएंगे बरसात को देखते हुए? हाँ जी, अभी हमारे बंदे शंकर जी जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, अखिल भारतीय स्तर के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बाकियों को भी जानकारी दी है। क्योंकि यहाँ वर्षा के कारण से पहले 2 दिन बहुत बाधित रहे हैं, इसलिए हमने उपायुक्त महोदय से विनती करके ये मेला 2 दिन के लिए और जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को विधायक निधि से 2 बड़ी सौगात मिली है। विधायक सरयू राय और सांसद विद्युत महतो ने इसकी आधारशिला रखी। इनमें पहला बिरसा नगर पहाड़ी का सौंदर्यीकरण और मथुरा बागान पार्क का निर्माण शामिल है। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को विधायक निधि से 2 बड़ी योजनाओं की सौगात मिली है, जहां शनिवार को विधायक सरयू राय एवं सांसद विद्युत महतो ने बिरसा नगर पहाड़ी के सौंदर्यीकरण की आधारशिला रखी। इसके अलावा मथुरा बागान पार्क निर्माण कार्य की भी आधारशिला रखी गई। दोनों योजनाओं को नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से पूर्ण की जाएगी। इस मौके पर विधायक सरयू राय ने कहा कि पहाड़ी पर आदिवासी समुदाय द्वारा पारंपरिक देशावली पूजा अर्चना की जाती है, जिसका सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। इसके अलावा लोगों की जरूरतों के हिसाब से अन्य जगहों को भी विभिन्न मत की योजनाओं से सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। वहीं विद्युत महतो ने भी इन क्षेत्रों को विकसित किए जाने की बातें कही। समाज का देशावली पूजा स्थान है सतना स्तर पर। ये बड़ी इसका अच्छा प्राकृतिक स्वरूप उभरा है। समिति के लोगों से उन्होंने कहा है कि आप तय करिए और जो ऊंचे ऊंचे पत्थर हैं, चट्टान हैं, उसको प्राकृतिक स्वरूप दिया जाए। जहाँ आपका पूजा होता है उसको पवित्रता के दृष्टि से आप संरक्षित रखिए। बाकी स्थान में लोग आए जाएँ, घूमने फिरने, मनोरंजन करें। संगठनीकरण का और ये जो समिति काफ़ी सक्रिय है, इसमें और क्या क्या डेवलप किया जा सकता है। जैसे बहुत सारी इंजीनियर को लेकर हम लोग कहीं लाइट का प्रॉब्लम है, पेट्रोलिंग का प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें छोटे छोटे दिक्कत इसको भी पूरा कर लिया जाए। क्षत्रिय महासभा राजपूत समाज अखंड भारत द्वारा शनिवार को जीविका के विशेष बच्चों द्वारा अपने हाथों से निर्मित कैंडल, फ्लोटिंग कैंडल, दिए, खिलौने आदि का क्रय किया गया। उन बच्चों के बीच फल आदि खाद्य पदार्थों का वितरण भी किया गया। क्षत्रिय महासभा राजपूत समाज अखंड भारत की तरफ से राष्ट्रीय संगठन मंत्री महिला प्रकोष्ठ छत्राणी मधु सिंह के परामर्श पर जिला अध्यक्ष रूपम सिंह की अध्यक्षता में सोनारी स्थित लायंस क्लब में बौद्धिक दिव्यांग बच्चों द्वारा निर्मित दीपावली के अवसर पर मोमबत्तियों की खरीदारी की गई। इस दौरान वहां के बच्चों ने अपने द्वारा निर्माण किए गए मोमबत्ती के साथ साथ अन्य कलाकृतियों का भी प्रदर्शन किया। इस दौरान वहां के बच्चों के बीच मिठाइयाँ, चिप्स, केक, बिस्किट, फल आदि का वितरण किया गया। इस संस्था के संस्थापक बाबूराव एवं संगठन के जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष राजू सिंह, जिला उपाध्यक्ष अंजलि सिंह आदि उपस्थित थे। आज हम लोग यहाँ पे क्षत्रिय महासभा राजपूत समाज अखंड भारत की तरफ से जितने भी भाई बहन हैं, यहाँ पे स्पेशल बच्चों के द्वारा जो निर्मित कलाकृतियाँ हैं, मोमबत्ती, वो सब खरीदने के लिए आए हैं। क्योंकि हम लोग लास्ट ईयर से ये सोच के रखे हुए थे कि जितने भी बाजार के चाइनीज़ आइटम हैं उनका बहिष्कार करते हुए स्पेशल बच्चों द्वारा बने हुए मोमबत्ती को खरीदें और अपने घर की सजावट को उससे खूबसूरती से बना सकें। ये कौन सा जगह है? ये सोनारी है और ये लायंस क्लब लिम्स के नाम से जाना जाता है। इनके बाबूराव
आज वर्ल्ड वाइट कैन सेफ्टी डे है। इस अवसर पर कदमा फार्म एरिया मैदान में ब्लाइंड क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 4 राज्यों की टीमें भाग ले रही हैं। इसमें बल्लेबाज गेंद की आवाज़ सुनकर बल्ला चलाता है। गेंद प्लास्टिक की होती है और इसके अंदर गोलियां होती हैं। आज वर्ल्ड वाइट कैन सेफ्टी डे है। इस अवसर पर जमशेदपुर के कदमा स्थित फार्म एरिया मैदान में पार्शियली नेत्रहीन बच्चों के क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन उपायुक्त विजया जाधव ने किया। इस प्रतियोगिता में 4 राज्यों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। आपको बता दें कि 1964 से हर साल 15 अक्टूबर को वाइट कैन सेफ्टी डे मनाया जाता है। इस दिन दृष्टिहीन लोगों की उपलब्धियों और अंधेपन के उपकरणों के महत्वपूर्ण प्रतीक की उपलब्धियों का जश्न मनाया जाता है। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए उपायुक्त विजया जाधव ने बताया कि नेत्रहीन बच्चों की प्रतिभा को निखारने में काम करने वाली संस्था के प्रयासों से 4 राज्यों में इस पर कार्य किया जा रहा है। दृष्टिहीन बच्चों की प्रतिभा निखारना आसान नहीं होता। उन्होंने इनके लिए खास तौर से निर्मित गेंद और बल्ले से क्रिकेट खेलकर बच्चों की हौसला अफजाई की। ठीक है, डन। बॉलर प्लीज। हाँ हाँ हाँ, सुनो, यहाँ 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 यहाँ। आपसे कॉल पूछ रही है। हाँ, यस यस रेडी। Yes, you have to say yes, ma'am. Oh, yes, yes, yes. I'm ready. हाँ, यहाँ, 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 यहाँ. Yes, बोलिए। Yes. यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। सोने और चांदी के बेहतरीन गहनों का सबसे मनभावन स्पर्श, विकास ज्वेलर्स। त्योहारों के इस मौसम में विकास ज्वेलर्स लाया है आपके लिए खुशियों की नई सौगात। इस त्योहार सोने और चांदी के आभूषण ले जाएं अपने घर, क्योंकि अब आपको सोने और चांदी के आभूषण की खरीदारी पर नहीं देना पड़ेगा मेकिंग चार्ज। विकास ज्वेलर्स में इस बार पूजा ऑफर में धमाका करने जा रहे हैं। मेकिंग चार्ज फ्री सारे कस्टमर को दिया जा रहा है। तो अब देर किस बात की, एक बार जरूर आए और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। इस त्योहार दे अपनों को उपहार। हमारा पता साक्षी श्रीलेदर्स के सामने, साक्षी जमशेदपुर, और मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 18 रहमान मैरिज हॉल के सामने। हमारा मोबाइल नंबर है 9431301963। हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इस त्योहार शुरुआत करें हॉप के साथ। बेस्ट परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल। हॉप आपको देता है कम लागत में लंबा सफर। त्योहारों के इस सीजन में आपके लिए उपहारों की नई सौगात। हॉप के 2 बेहतरीन वेरिएंट, लियो एंड लाइफ। ये हॉप मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है। सोफिया इंटरप्राइजेस के द्वारा खोला गया है। इसमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, जो कि इसमें 2 वेरिएंट है, हॉप लियो, हॉप लाइफ। और इसका रेट भी वाजिब है और माइलेज भी अच्छा है। पेट्रोल जैसी महंगाई होगी उसको देखते हुए इसे जमशेदपुर लाया है। ये पूरा इस रूम के लिए दिया गया है। ये पूरा जमशेदपुर वासियों के लिए फेस्टिवल ऑफर रखा गया है। तो आज ही आए हमारे शोरूम में और घर ले जाए किफायती दामों में बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा पता है सोफिया इंटरप्राइजेस, फिश मार्केट के सामने, बिस्टुपुर, जमशेदपुर।
Yafi E-Motors, an exclusive electric vehicle showroom. Top performance electric scooters. Sleek classic design and loaded with amazing features. जमशेदपुर वासियों के एक नया खुशखबरी जो आ चुके हैं, एक नया ब्रांड टीवी में जापानीज टेक्नोलॉजी की गाड़ी लेकर जो बिस्टोपुर में उपलब्ध है। जो हमारा एक बार चार्ज करते हैं गाड़ी को 150 किलोमीटर का एवरेज मिलता है। साथ ही साथ आपको मिलेगा जमशेदपुर में बिस्टोपुर के साथ सुंदरनगर के साथ मानगो और मानगो के साथ आदितपुर में जो बिल्डिंग जमशेदपुर न्यू ब्रांच ओपन होने वाली है। और एक नया खुशखबरी ये रहेंगे जमशेदपुर वासियों के लिए कि दुर्गा पूजा दिवाली तक एक नया उपहार के साथ नई गाड़ी का उपहार करेंगे। आप सब आइए, विजिट करिए, आप सबका स्वागत है। So visit our showroom today and book your dream electric vehicle. Yafi E-Motors, an exclusive electric vehicle showroom. शिक्षा निकेतन सीबीएसई एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.